Hello guys, good morning. Welcome to Pravansa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, पता है क्या, आज की जो मेरी स्टोरी है वो 110% ट्रू स्टोरी है। पता है क्या कि ये कल की ही स्टोरी है। एक औरत थी, हाँ एक औरत थी जो 50 साल की थी। उसके 3 बेटे थे और मतलब 3 लड़के थे और एक लड़की थी। तो क्या हुआ कि जो उसका पहला लड़का था बड़ा वाला, वो पहले ही उसने सुसाइड कर लिया, कुछ घर के फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, कुछ टेंशन की वजह से। फिर क्या हुआ कि उस डेथ को बहुत दिन गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। उसकी माँ पर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ा। वो पागल नहीं थी पर कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। गुमसुम रहना, मन की बातें मन में दबा कर रखना, घर के लोग उसे टॉर्चर करते थे, सब कुछ उसके साथ घर के लोग अच्छे बिहेव नहीं करते थे। तो पता है क्या, और उसका पति जो था उसके मन का भी नहीं था, वो सिर्फ दूसरों की बातें सुनता था। तो क्या हुआ कि उस लड़की ने, मतलब जो औरत थी, उसने 2 बॉटल पॉइज़न पी लिया। किस वजह से? उसके फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, उसको टेंशन था, इस वजह से उसने पॉइज़न पी लिया और उसको अस्पताल ले गए। उसको अस्पताल ले जाने के बाद पता है क्या हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया कि उसको एडमिट कर लो। उसको नागपुर में एडमिट करवा दिया और सुबह उसको एडमिट करवा दिया और शाम को पता है ये खबर आई कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी जो लड़की थी वो पुट पुट कर रो रही थी क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। फिर क्या हुआ कि हाँ, पर जब उसकी डेथ हुई तो सिर्फ उसकी लड़की रो रही थी, घर का कोई नहीं रो रहा था। घर के लोगों के चेहरे पर एक शिखर भी नहीं था, पता नहीं क्यों। पर जब भी घर का कोई इंसान चला जाता है तो कितना शिखर हो जाता है, सबके चेहरे मुरझाए होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ उन लोगों के साथ। पर उस लड़के का क्या, उसकी माँ तो चली गई। अब वो लड़की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। उसको कहाँ से उसकी माँ मिलती? दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है पर माँ नहीं खरीदी जा सकती, माँ का प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। सो गाइज, मेरी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है और ये स्टोरी 100% ट्रू है। मेरी मॉरल ऑफ द स्टोरी आज की यही है कि लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी फैमिली प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है तो किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ 2-4 दिन के लिए, अपना मन हल्का कर लो, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं आती। और एक बार ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो वो हमेशा नहीं मिलती। ज़िंदगी ये बहुत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकते। हमेशा हम जीत के पीछे लगे रहते हैं, पर हमें जीतना है ना तो पहले हमारे ज़िंदगी के एग्ज़ाम में हमें जीतना होगा, ज़िंदगी के सफ़र में हमें जीतना होगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा पड़ाव है हमारी लाइफ में कि आप जीते कैसे हो, आप अपने मुश्किल भरे ज़िंदगी में भी आप खुशी से कैसे जी पाते। सो गाइज, मेरी मॉरल ऑफ द स्टोरी आज की यही है कि सुसाइड करने का ना सोचे। लाइफ में कितने भी मुश्किलें आए या कुछ भी हो जाए, पर सुसाइड का ऑप्शन ही अपने मन में ना लें। सो गाइज, आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी और आज आप इस पर ध्यान भी दोगे, कुछ समझोगे भी। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।